मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का मेरा मनन का विषय है धैर्य और विश्वास। याकूब 1 उसका 3 और 4 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं अपने अपने जीवन में, कई बार हम दूसरों के जीवन को भी अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि मनुष्य के अंदर धीरज बहुत कम होता है। कई बार हम देखते हैं धीरज की कमी से हम कोई चीज का इंतजार नहीं कर पाते हैं, हमें ये बहुत लंबा पीरियड लगता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर इमीडिएटली हमारे पास मिल जाए और हमारा धीरज हम खो देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है, हमें एक और ऊंचे लेवल में ले जाना चाहता है, एक मैच्योरिटी के लेवल को ऊपर करना चाहता है। और प्रभु चाहता है कि हमें धीरजबंद बनना है। जब हम धीरज और विश्वास को दोनों एक साथ हम लेकर चलेंगे, तब प्रभु हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। आइए आज कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, विश्वास के बिना धैर्य संभव नहीं। विश्वास के बिना धीरज संभव नहीं है मेरे प्रियो। इब्रानियों 11 का 1 में लिखता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज द लॉर्ड। आशा की वस्तुओं का क्या है? निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसीलिए विश्वास के बिना धीरज संभव नहीं है। दूसरी बात हम देखेंगे, धैर्य हमारी परीक्षा में प्रकट होता है। जब हम धीरजवंत होते हैं, जब हमारे जीवन में धीरज है, तो परीक्षा में हम जयवंत होते हैं। रोमियो 5 अध्याय 3 से 4 अगर हम देखें तो इसमें लिखता है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। हमें धीरजवन बनने की जरूरत है। यूसुफ को याद करें मेरे प्रियो, उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसको अपने भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, लेकिन उन्होंने धीरजवन को नहीं छोड़ा। वो धीरज उनके जीवन में था। और आगे हम देखते हैं कि वो जेल में भी उनको डाला गया, लेकिन उसके अंदर में धीरज थी। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम उसके स्टोरी को सब कुछ जानते हैं। प्रभु ने उनको जयवंत से भी बढ़कर स्थान दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमारे जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर का समय सबसे उत्तम है। सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 1 में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हाँ मेरे प्रियो, हमें धीरजबंद बनना है, क्योंकि हम कोई भी चीज इमीडिएटली हम सोचते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाए, लेकिन अगर हमारे जीवन में धीरज नहीं है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, अपने जीवन से हम भटक जाते हैं। जिस मार्ग में हमें चलना है, हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहते हैं कि हमें धीरजवंत बनना है। धीरज और विश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धीरज के बिना हम विश्वास नहीं हासिल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में धीरज होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने आज इस छोटे से मनन में हमें और आपको सिखाना चाहता है कि हमें धैर्य और विश्वास को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए
छोटी सी प्रार्थना मैं आप सबके बीच में करना चाहती हूँ। आप सब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्रभु हर एक को ब्लेस करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रभु आज के सुंदर से मनन के लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपने इस छोटे से मनन में सिखाए प्रभु कि हमें धीरजवंत बनना है, हमें धैर्य के साथ हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, विचलित नहीं होना है प्रभु। हम अगर आप पर विश्वास करते हैं तो निश्चय आप हमारे जीवन में कार्य करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं का फल आज लगता है कि उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, हमें इसीलिए धीरज धरना है। एक ना एक दिन प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर हमें देंगे। आज लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम लौ लगाकर प्रार्थना करेंगे तो निश्चय आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देंगे प्रभु। यही है विश्वास। ओ पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु आपने बुद्धि और ज्ञान दिया प्रभु। हमारे मैच्योरिटी के लेवल को आप ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं प्रभु। इसके लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस शाइन फॉर जीसस चैनल में जो भी शरीक हुए हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी लौ लगा कर प्रभु मनन को सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं, ओ पिता परमेश्वर इस वचन को तेरे हाथ में सौंप देती हूँ प्रभु, क्योंकि ये वचन आपका है प्रभु, कोई मनुष्य का नहीं है प्रभु। और हमारा विश्वास है इन सारे वचनों में प्रभु आप 100 गुना प्रतिफल हरेक को देंगे प्रभु। आपने प्रार्थना सुन लिया और स्वर्ग राज में ग्रहण किया प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। इसी तरह प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। और मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, जितने भाई बहन अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ना केवल सब्सक्राइब करें लेकिन अपने भाई बहनों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि हम सब कोई मिलकर इस मनन में हम एक मन होकर शरीक होने पाएं। और हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में जरूर देंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।